यम्मी से मटर चावल आज हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़े के, देखें कैसे खिले खिले से चावल बने हैं और उसके साथ मटर बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और पक कर भी बड़े मज़े के लगे हैं। तो आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखें कि कैसे लगे आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मसल चावल और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये साथ साथ मैं डालती भी रहूँगी और आपको बताती भी रहूँगी। ये मैंने 1 पाव मसल लिए हैं और मैंने आधा घंटा तकरीबन पहले भिगो दिए थे इनको। और ये मैंने पैन रख लिया है चूल्हे पर और इसके मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 गिलास के करीब, 2 से 3 गिलास के करीब पानी मैंने इसमें डाला है। और ये मटर का मैंने इसमें से पानी निकाल लिया था अच्छी तरह से धोकर, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और ये गलने के लिए हम रख देंगे। देखें सारे मटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको मैं अब चम्मच चला दूँगी हल्का सा। मैंने इसको कवर कर दिया, तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से मटर गल जाएं। ये पैन में मैंने तकरीबन हाफ़ कप से भी हाफ़ ऑयल लिया है। इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने काट के डाल दी है। इसको हमने हल्का सा कलर देना है। ये देखें नरम होना शुरू हो गई है प्याज, इसके अंदर से कलर आना शुरू हो गया है प्याज का। इसके अंदर अब हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये लहसुन अदरक इकट्ठा मैंने पीस लिया था 1-1 चम्मच, ये हम इसमें डालेंगे। और ये 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, ये मोटी मोटी सी कूट ली हैं। ये हम इसके अंदर डाल के हल्का सा चम्मच चलाएंगे बस, ताकि अच्छे से भुन जाए। इसके बाद ये साबित गरम मसाला है मिक्स, ये हम लेंगे। दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और बड़ी इलायची। ये हल्दी लेंगे हाफ़ चाय का चम्मच, ये हम इसमें डालेंगे। देखिए मेरे घर की पिसी हुई हल्दी है, कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल खालिस। तो ये इसको हम डाल के थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। यह हाफ़ चाय का चम्मच इसमें हमने नमक लिया है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। हाफ़ चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, वो डालेंगे। और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ये सुरख मिर्चें लिए हैं सिर्फ कलर के लिए और टेस्ट के लिए, वो इसमें डाल दें। और 1 टमाटर है, छील के बारीक काट लिया है, ये हम इसको डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर गल जाएं। ये देखिए मसाला भून चुका है हमारा। इसको हम थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, मसाला इनका पानी खुश्क हो गया है, अच्छे से घी ऊपर आ गया है। इसको थोड़ा सा देर हम 1-2 मिनट तक मज़ीद और भूनेंगे। ये बिल्कुल गल गया है, इसको हम उतार लेंगे। और हम ये जो हमारे मटर हैं इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये गल गए हैं, क्योंकि मैंने भिगो दिए थे तो फिर इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें बिल्कुल गल गए हैं, 10 मिनट के अंदर ये मटर गल गए थे। कितनी देर मैंने मसाला भुना है, इतनी देर में ये मटर गल चुके थे। इसके अंदर अब ये सारा हम मसाला ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े के पकते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बस ये सारा मसाला इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद इसी तरह से चूल्हे पे रखा रहने देंगे दम वाली आंच पर, ताकि मसाला और मटर अच्छे से मिक्स हो जाए और जो मसाले का जायका वो मटर जो है दाल हमारी उसके अंदर ऐड हो जाए अच्छी तरह से। दूसरी तरफ मैंने पैन ले लिया था, इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया, उसमें से हाफ़ कप मैंने ऑयल लेकर मसाला इसका भुना है मटर का। और उस हाफ़ कप के अंदर से जो आधा ऑयल था उसके अंदर मैंने ये भगार के लिए इसका तैयार कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बारीक चॉप काट ली है। ये लहसुन है हाफ़ चम्मच चाय वाला और अदरक भी हाफ़ चम्मच है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें ली हैं छोटी छोटी सी मैंने। ये हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे कि हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए। इसको फ्राई करना है।
ये देखें इस पे हल्की सी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके अंदर ये ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ चाय का चम्मच। देखिए साइडों से कलर आना शुरू हो गया है। ये 2 बारीक मैंने हरी मिर्चें काट ली थी, चाहे तो आप ना काटना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको डालते साथ ही फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके भगार को हम ऊपर डाल देंगे। इसको दाल में भगार हम डाल देंगे अच्छी तरह से, और थोड़ा सा भगार मैंने इसमें से निकाल लिया था, वो बाद में हम डालेंगे। वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत अच्छी चीज़ है इसमें मैं आपको बताऊंगी और आपने ज़रूर फॉलो करनी है। ये तैयार हो गई है हमारी दाल। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। ये मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, ये भी तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, और ये मैंने हाफ़ कप से भी कम ऑयल का लिया है, और इसमें एक बारीक प्याज हमने काट ली है लच्छेदार। इसको हम डाल के हल्का सा नरम कर लेंगे, ज़्यादा अपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस नॉर्मली रखना है। इसके बाद ये मैंने गरम मसाला लिया है, एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची है, 2 से 3 छोटे छोटे तेज़पात हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बन गया होगा। तो ये हम इसके अंदर डाल के इसको कड़कड़ा लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और जायका आता है। वैसे भी आप नॉर्मल चावल बॉईल कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन इस तरह से मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत लजीज बनते हैं, क्योंकि चावलों में गरम मसाले का, प्याज का, इन सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है, तो ज़बरदस्त फिर लगती है दाल के साथ चावल ये वाले। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए हमारा कलर अच्छे से आ गया है और सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ना देखिए प्याज ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन की है, और ना ही हमारी ये सफ़ेद है बिल्कुल। 2 प्याली मैंने चावल लिए थे, तो तकरीबन 4 प्याली मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। इसको चावलों का पानी को जब तक बॉयल आएगा हम इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें बॉयल आ जाए। ये देखें पानी हमारा पक चुका है अच्छे से। बबल्स बनना शुरू हो गए हैं इसके अंदर, पानी अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से साफ़ कर लें इसको। देखिए चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं सारे। इसके अंदर हल्का सा चम्मच चलाकर हम इसको पकने तक, देखें ये पकने तक हो गए हैं हमारे, पककर इतनी तेज़, यानी कि पकने तक का मुराद है कि भाई पक गए हैं। पानी खुशक होना शुरू हो गया इसका, तो मैंने इसको कवर कर दिया है। अब देखें कि बिल्कुल पानी खुशक हो चुका है, हल्की सी बस नमी है इसके अंदर चावलों में, तो एक कनी बस इसकी रह गई है, बाकी कुक हो गए हैं। तो अब हम इसको दम वाली आँच के ऊपर रख देंगे कवर कर कर। 2 मिनट हमने चूल्हा तेज़ रखना है, और उसके बाद हमने बिल्कुल हल्का कर दिया था। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल हमारे डन हो चुके हैं। देखिए अच्छे से गल गए हैं। इनको अब सारे चावलों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितने अच्छे खिले खिले से पके हैं, ये देखें। ये जो गरम मसाला और प्याज डाला से इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये जो हमारी दाल तैयार हो गई थी, इसके अंदर अब हम ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है मेरे पास, ये हम डालेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है मिक्स, ये हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस दाल चावल हमारे रेडी हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड एंड फैमिली में वीडियो को, और वीडियो को फुल वॉच करना, और मुझे फिर बताना कि आपको कैसी लगी। ये सलाद मैंने इसके अंदर निकाली हुई है, प्लेट में रखी है काट कर। ये अब हम डिश में निकाल लेंगे चावलों को भी। देखें कितने ज़बरदस्त से चावल तैयार हुए हैं, और ये हमारे मसर भी तैयार हैं, और ये दाल चावल बड़े मज़े के और लजीज बने हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसके साथ जब अचार रख दिया जाए तो दाल चावल का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको कैसी लगी ये फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना।
ये देखें कितने खिले हुए चावल और मसर भी बिल्कुल अलग अलग हैं और बिल्कुल गले हुए। अल्लाह हाफिज़।